नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। चुनाव का एक और सियासी मौसम शुरू होने वाला है। विधानसभा चुनाव की तारीखें कभी भी घोषित हो सकती है। राजनीतिक दल और प्रशासनिक अधिकारी एक्शन मोड पर हैं। राजनीतिक उठापटक के बीच मेवाड़ का जिक्र भी चल पड़ा है। चर्चा हो भी क्यों ना हो, पीएम मोदी गांधी जयंती के अवसर पर दोबारा राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं। मोदी इस बार मेवाड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहले भी आ चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह मेवाड़ में जनसभा कर चुके हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का चरण मेवाड़ से ही शुरू हुआ था। राजस्थान की सियासी दलों की सक्रियता की वजह भी है क्योंकि मेवाड़ की सियासत में कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ जीत लिया उसने राजस्थान जीत लिया। राजस्थान का मेवाड़ जो आपके हर कुछ कदम पर सैकड़ों साल पुराने इतिहास की सैर कराता है। इसके ऐतिहासिक किले, महल और स्मारक इस जगह की कहानी खुद ब खुद कहते हैं। वहीं गांव से अलग इसके शहरी इलाके होटलों, गाड़ियों और सुविधाओं के साथ आधुनिकता का एहसास भी कराते हैं। इसी नए और पुराने का मेल मेवाड़ के मिजाज में नहीं बल्कि राजनीति में भी दिखता है, जहां ज्वलंत मुद्दे तो हावी रहते हैं लेकिन मेवाड़ के इतिहास और संस्कृति का प्रभाव भी नजर आता है। मेवाड़ की भारत के इतिहास में खास जगह है। यहाँ के शासकों बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप के किस्सों ने मेवाड़ को अलग पहचान दी है। मेवाड़ की इसी विरासत की झलक नेताओं के बयानों और घोषणाओं में भी मिलती है। फिर चाहे वो महाराणा प्रताप के इतिहास को लेकर बदलते पाठ्यक्रम हो या पद्मावती फिल्म को लेकर हुआ विवाद। ऐसे में अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ मेवाड़ राजस्थान की सियासत में भी रसूख रखता है। मेवाड़ ने राजस्थान को 4 मुख्यमंत्री दिए हैं, जिनमें मोहनलाल सुखाड़िया सबसे ज्यादा समय 16 साल तक इस पद पर बने रहे। मेवाड़ के नेताओं को मंत्रिमंडल में भी जगह मिलती रही है। कांग्रेस सरकार में मेवाड़ के रामलाल जाट, उदयलाल आंजना और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को मंत्री पद मिला। इससे पहले गिरिजा व्यास और रघुवीर सिंह मीणा भी मंत्री रह चुके हैं। वहीं बीजेपी की सरकार में गुलाबचंद कटारिया गृह मंत्री रहे और नंदलाल मीणा को आदिवासी विकास मंत्रालय मिला था। इस बार भी मेवाड़ जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। राजस्थान के पिछले चुनावों के आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। बीजेपी ने 2013 में 28 सीटों में से 25 अपने खाते में दर्ज कर सरकार बनाई थी। इनमें कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। इससे पहले 2008 में कांग्रेस ने जीत दर्ज करवाई। कांग्रेस ने 19 और बीजेपी ने 7 सीटें जीती। वहीं 2003 में परिसीमन से पहले 25 सीटों में से 18 पर बीजेपी ने कब्जा किया और 5 कांग्रेस को मिली। हालांकि साल 2018 के नतीजे कुछ अलग रहे थे। तब बीजेपी ने 15 और कांग्रेस ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मेवाड़ सत्ता का द्वार कहलाता है और आज से नहीं बरसों से। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी ने मेवाड़ को जीता और सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। मिथक कभी बनते हैं, कभी टूटते हैं, लेकिन शाश्वत तौर पर जो चीज चल रही है वो लोगों के जहन में रहता है। शायद इसलिए सीएम गहलोत के इतने दौरे यहाँ पर हुए। केंद्र के जितने नेता मंत्री आ सकते थे यहाँ आ रहे हैं। वैसे तो कुल 200 में से यहाँ सिर्फ 28 सीटें हैं, लेकिन इनका प्रभाव चाहे वो किसी भी लहर में हो, जातीय हो या भावनात्मक हो, अन्य सीटों पर पड़ता है। फिलहाल राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस हर संभव तरीके से जनता का समर्थन पाना चाहते हैं। इसी कोशिश में अशोक गहलोत सरकार ने मुफ्त जैसी योजनाओं की घोषणा कर सरकार को रिपीट करने का दांव खेला है। वहीं बीजेपी ने अपनी दूसरी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बांसवाड़ा से की, जो मेवाड़ की लगभग सभी सीटों से होकर निकली। खैर, किसी चुनाव में कई फैक्टर काम करते हैं और मेवाड़ में जाति समीकरण भी काफी मायने रखते हैं। ये इलाका 2 हिस्सों में बटा है, एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र और अन्य में अलग अलग जातियों की मिलीजुली संख्या है। प्रमुख तौर पर यहाँ राजपूत, ब्राह्मण, जाट, माहेश्वरी, गुजर और अनुसूचित जातियां मिलती है। जाट और गुजर यहाँ ओबीसी में आते हैं। जानकारों के मुताबिक उदयपुर सिटी ब्राह्मण और जैन बाहुल्य सीट है। वहीं चित्तौड़गढ़ और बल्लभनगर में राजपूत बहुल सीट होने के कारण बीजेपी का वर्चस्व है। भीलवाड़ा के मंडल में गुजरों की आबादी अधिक है, जबकि आसिफ के लिए कहा जाता है कि जीत के लिए गुजर और ब्राह्मण दोनों की जरूरत पड़ती है। इसी तरह कुंभलगढ़ में राजपूत और माहेश्वरी
उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं, वहीं नाथद्वारा में अधिकतर ब्राह्मण और जैन प्रत्याशी की जीत हुई है। मेवाड़ की राजनीति पर नजर रखने वाले बताते हैं कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर की आदिवासी बेल्ट में आदिवासी वोट ही जीत हार तय करते हैं, बाकी सीटों पर अलग अलग समीकरण साधने होते हैं। राजनीतिक दल इनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जहां पहले कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला होता था, वहां अब बीटीपी और बीएपी दो नई पार्टियां आ गई है। मेवाड़ में आदिवासी आरक्षित कुल 16 सीटें हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी ने पिछले चुनाव में 2 सीटें जीतकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी। हालांकि इस बार बीटीपी के दोनों विधायकों ने पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बनाई है। भारतीय आदिवासी पार्टी, इसमें मुकाबला और बढ़ गया है। मेवाड़ में लोगों के अपने मुद्दे हैं और पार्टियों के अपने दावे, लेकिन जानकार कहते हैं कि मेवाड़ में एकदम से हवा चलती है और वोट खिसक जाता है। मेवाड़ में हर पार्टी फिलहाल अपनी हवा बनाने की कोशिश में है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में खास जगह रखने वाले मेवाड़ के किले को कौन भेद पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो जुड़े रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ, हम राजनीतिक खबरों का पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे।